पहले क्वेश्चन से और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो पाल साम्राज्य की जो स्थापना है ये कब और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये जो था 750 ईस्वी में हुआ था गोपाल द्वारा। किसके द्वारा? 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा हुआ था। और गोपाल कौन था दोस्तों? गोपाल जो था एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति था। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोई राजा महाराजा के परिवार से नहीं आता था। ठीक है, जिसने पाल वंश की स्थापना भी की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाल शासक गोपाल के काल में क्या करा? पाल शासक गोपाल के काल में कनौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। दूसरा जो है दिया हुआ है, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी पूर्व के बाद जो है कश्मीर का शासक ललितादित्य ने क्या है? ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कनौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही दिया हुआ है? दूसरा कथन जो है दोस्तों सही है, पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, यह गोपाल के समय नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी जो है धर्मपाल जो है के शासन के दौरान प्रारंभ हुआ था। क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है दोस्तों, किसके टाइम में? धर्मपाल के टाइम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर पूछ रहा है सही कौन सा है, तो केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब सौदागर ने भारत के किस राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति और समृद्धि की चर्चा की थी? ठीक है, तो किस साम्राज्य का दौरा किया था दोस्तों? तो ये पाल साम्राज्य का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ कथन ए और कारण आर का विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है बंगाल के पाल शासकों के तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है, जो कि क्या दोस्तों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कारण है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के नए रूप को प्रचलित किया, जो कि सही दिया हुआ है। कारण इसका जो व्याख्या है ये भी सही दिया हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी शासक ने पाल शासक से नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी और उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की थी? ठीक है, तो किसने की थी दोस्तों? वो शैलेंद्र था। कौन था? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पाल शासक देवपाल के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। उन्होंने नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति भी मांगी थी, जिसका नाम क्या था? शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो है पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला क्या करा? पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये पाल शासक धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। क्या कह रहा है? पाल शासक जो है बौद्ध मत के संरक्षक थे, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा जो है ये सही है। कौन सा? तीसरा और चौथा सत्य है। आगे बढ़ते हैं, चोल साम्राज्य क्या कर रहा है? चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? विजयालय था, जो पहले पल्लवों को जो है पल्लवों का जो है सामंत रह चुका था। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा करके यानी कि तंजौर पर जो है कब्जा कर लिया और चोल प्रशासन को स्थापित किया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये विजयालय हो जाएगा। किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी कि गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। इसने राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, चोल शासक था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? तो मार्को पोलो जो था वो इटली का था, यानी कि वेनिस इटली का था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में जो है केरल में ये आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोंड चोलपुरम यानी कि गंगा के चोल विजेता का नगर नामक अपनी नई राजधानी को किस नदी के मुहाने पर स्थापित किया था? तो ये कावेरी नदी के मुहाने पर जो है ये स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में स्थित है, यानी कि तंजौर में स्थित है। कहाँ? तंजावुर में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब इसका काम पूरा होता है? तो 1010 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला दिया हुआ कथन, चोल साम्राज्य 4 मंडलों यानी कि प्रांतों में बांटा गया था, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, चोलकालीन अभिलेखों से हमें ग्राम प्रशासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है, जिसे उर तथा महासभा कहा जाता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। उर ब्राह्मणों के गांव में व्यस्क पुरुषों की सभा होती थी, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि उर जो होता है वो सामान्य गांव की आम सभा को कहा जाता था। ठीक है, आम सभा को कहा जाता था। और महासभा जो है ये ब्राह्मणों के गांव में व्यस्क पुरुषों की, ठीक है, ब्राह्मणों के गांव में जो है व्यस्क पुरुषों की सभा होती थी, यानी कि ये भी गलत है। व्यस्क ये महासभा जो है सामान्य गांव की आम सभा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सत्य पूछ रहा है तो पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल ने कब चीन का दौरा किया था? तो 1077 ईस्वी में जो है ये चीन का दौरा किया था। कब? 1077 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में जो है ये केरल में हुआ था, ना कि कर्नाटक में। गलत हो गया। शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्मा और जगत का अंतर आभासी अंतर है, वास्तविक नहीं, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। असत्य बताना था इसमें, तो पहला जो है ये असत्य दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है,
वह कथन ए और कारण आर पर विचार करे। क्या करे? कथन ए और कारण आर पर विचार करे। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन में दिया हुआ है 16वीं शताब्दी का आरंभ तक भक्ति आंदोलन अपने जनप्रिय रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृत हो गया, जो कि क्या है? ये सही है। कारण है रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपना लिया था। ये भी क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है। और इसका जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने किया था? तो किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चालुक्य वंश के शासकों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसमें से सही कौन है? ये बताना है दोस्तों। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। समुद्र यात्रा पर धार्मिक प्रतिबंध के कारण इस दौरान 8वीं से 12वीं शताब्दी यानी कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के समुद्री व्यापार में व्यापक गिरावट आई थी। ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ी थी दोस्तों, ये व्यापार चल ही रहा था। ठीक है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, क्योंकि जो भारत से बाहर खारे समुद्री को पार जाने की अशुद्धि के कारण जो है इसको माना जाने लगा था। ठीक है, शायद इसका कारण यह रहा होगा कि यदि लोग समुद्र पार करके पश्चिम में इस्लाम धर्म या पूर्व में बौद्ध धर्म के संपर्क में आएंगे तो ये लोग कहीं असनातन धार्मिक विचार को लेकर न लौटे। ठीक है, इसी वजह से इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन इसमें सही पूछ रहा है दोस्तों, तो सही हो जाएगा। पहला जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है लिंगायत या वीरशैव आंदोलन के संस्थापक वासव और चन्ना वासव का संबंध किस वंश के राज दरबार से था? तो किस वंश के राज दरबार से था? तो ये कलचुरी वंश के राज दरबार से था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के में जो है पैदा होने वाले लिंगायत या वीरशैव आंदोलन एक लोक आंदोलन था। इस आंदोलन के संस्थापक वासव और उसका भतीजा था चन्ना वासव, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला यानी कि जो कर्नाटक में स्थित है विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये गंग वंश के शासक ने किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहले इसमें से जो है कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन 8वीं से 12वीं सदी के भारतीय इतिहास की विशेषता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 4 उपहारों के अंतर्गत आभूषण और वस्त्र भी शामिल है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के जो है 4 उपहार कौन कौन से हैं? वो है ज्ञान, भोजन, औषधि और आवास। ठीक है, इसमें क्या है? आभूषण और वस्त्र शामिल नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया, जो नैनार और अलवार कहलाते थे। ये भी सही है। 11वीं सदी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज की शिक्षा अद्वैतवाद के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये जो है दोस्तों गलत दिया हुआ है, क्योंकि 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज की जो शिक्षा है विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवाद जो है 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत शंकराचार्य की शिक्षा को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। 5वां है नाथपंथी संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ थे। क्या है? नाथपंथी संप्रदाय के जो प्रणेता है वो गोरखनाथ थे, जो कि सही दिया हुआ दोस्तों। हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1, 3 और 5 जो है ये सत्य है। नेक्स्ट कथन ए और कथन आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन इसमें दिया हुआ है पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी तथा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण बनी, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कारण दिया हुआ है जो 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हुआ, जो कि क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है हमारा, और इसका व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा का रचनाकार क्या है? शाहनामा के जो रचनाकार है और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी, जो कि 11वीं शताब्दी में इनका कालक्रम है। ठीक है, किसका दरबारी कवि था? ये किसका दरबारी कवि था दोस्तों? तो ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। किसके? महमूद गजनवी के। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है महमूद गजनवी ने क्या करा? महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। आरंभिक हमले उसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किए। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी दोस्तों? तो ये बहिंद में थी। कहाँ? बहिंद में। उसका जो आरंभिक हमला था वो अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों पर शासन कर रहे हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ था। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी जो थी ये बहिंद यानी कि पेशावर थी। कहाँ थी? बहिंद को ही पेशावर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहिंद को ही पेशावर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिया हुआ महमूद गजनवी का आक्रमण और सूची 2 में दिया हुआ है उपवास को सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो सोमनाथ पर जो है महमूद गजनवी का आक्रमण जो है ये कब हुआ था ये बताना है। तो ये 1025 में हुआ था। कब? 1025 ईस्वी में हुआ था। पेशावर में कब हुआ था दोस्तों? तो पेशावर में 1001 में हुआ था। कन्नौज में कब हुआ था? तो ये 1018 में हुआ था और लाहौर में 1015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो सही है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है सोमनाथ गुजरात स्थित क्या कह रहा है? सोमनाथ गुजरात स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर था जहां लाखों तीर्थयात्री प्रति वर्ष आते थे। ठीक है, आते हैं सॉरी, ये जो है सही दिया हुआ है। सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, जो कि सही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट कर दिया और उसके कुछ भाग को अपने साथ गजनी ले गया, ये भी सही दिया हुआ है। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी को राजपूतों एवं जाटों के दस्तों द्वारा
प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, ये भी सही दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी जो है ये सही है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है गढ़वाल या क्या है गढ़वाल। गढ़वाल या गढ़वाल राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? दूसरी राजधानी जो है कन्नौज के गढ़वाल थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गढ़वाल या गढ़वाल जो है राज्य जो है बिहार में मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। इस वंश का सबसे महान शासक जो था वो गोविंद चंद्र था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और बनारस जो है यानी कि वाराणसी उसकी दूसरी राजधानी थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन और कारण पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया हुआ है, पहला जो है कथन दिया हुआ है भाईचारे के भाव के कारण, क्या करें भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्य काल में राजपूत समाज को अनुशासित करने में काफी मदद मिली, जो कि सही दिया हुआ है दोस्तों। नहीं, काफी मदद नहीं मिली थी, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है राजपूत समाज का आधार कुल यानी कि क्लान था। हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक और काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था, जो कि सही दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये गलत है पर आर क्या है? ये सही दिया हुआ है। पृथ्वीराज तृतीय यानी कि चौहान के किस अभियान के तहत अल्लाह और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? ठीक है, तो कौन सा ये था दोस्तों? तो ये था बुंदेलखंड अभियान। ठीक है, बुंदेलखंड अभियान के दौरान जो है राजधानी उसने जो है बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ एक अभियान चलाया। इसी संघर्ष में जो है कौन मारा गया? अल्लाह और उदल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। दूसरा है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूरा हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन जो है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। भुवनेश्वर के जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किया गया था और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोनों गलत है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कथन सत्य नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी मोइजुद्दीन मोहम्मद इसको कहा जाता था के बीच प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई कब और किस क्षेत्र के विवाद के कारण हुई थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई है दोस्तों ये 1191 में हुई थी और तबर हिंद को लेकर हुई थी। क्या है? तबर हिंद को लेकर हुई थी। तबर हिंद यह टकराव जो है तबर हिंद पर दोनों के दावों के साथ जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए 1191 में तबर हिंद को लेकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का जो युद्ध है ये 1194 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? 1194 में कन्नौज के पास चंदावर नामक स्थान पर मोइजुद्दीन मोहम्मद और गढ़वाल के शासक जयचंद के बीच एक भयानक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में जो है मोइजुद्दीन मोहम्मद जो है ये जीत गया था। ठीक है, 1194 में। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते हुई थी 1210 में। ठीक है, याद रखिएगा कब हुई थी? 1210 में चौगान खेलते हुए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के आरंभिक कुछ वर्षों में इल्तुतमिश से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास साथ का एक गुलाम जो है कुवाचा ने खुद को बंगाल और बिहार पर स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश को चुनौती दी। ये जो है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है अली मर्दान ने किया था। किसने? अली मर्दान ने जो है बंगाल और बिहार पर स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था खुद को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार की एक अन्य चुनौती अली मर्दान खान नामक एक व्यक्ति ने भी प्रस्तुत की जब वह स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है दोस्तों। ये जो है ये गुलाम कुवाचा ने किया था। किसने? गुलाम कुवाचा ने। और ये जो है पहला वाले का ये अली मर्दान खान ने किया था। एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? तो उलुग खान जो था ये बलबन का नाम था। क्या था? बलबन का नाम था। और इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1266 से 87 ईस्वी। ठीक है, कथन ए और कथन आर पर विचार करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया हुआ है कथन बलबन ने रक्त और तलवार यानी कि रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया, जो कि सही दिया हुआ है। कारण है बलबन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी। ठीक है दोस्तों, ये भी सही दिया हुआ है और इसका व्याख्या भी जो है ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ था? तो किस कालखंड में पहली बार हुआ था दोस्तों? तो मंगोलों से भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम 1221 ईस्वी में जो है उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 13वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? तो ये तुर्क अफगान थे। कौन थे? तुर्क अफगान थे। खिलजी वंश के जो शासक थे ये तुर्क अफगान थे। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1926 के दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर आसीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से क्या किया था? कत्ल कर दिया था। कब? 1296 में। ठीक है, कब किया था? 1296 में जो है ये सत्ता में आ गया था। इससे पूर्व अवध का सूबेदार था। कहाँ का? अवध का सूबेदार था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सन डैश ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जा सकता है। ठीक है, 1398 में क्या किया था? दिल्ली पर तैमूर लंग ने हमला किया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? लेकिन 1398 में जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो है इस वंश का पतन जो है प्रारंभ हो गया था। औपचारिक रूप से यह 1412 ईस्वी तक पूरा हुआ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो किया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न अभियानों पर विचार कीजिए। पहला इनमें से जो है उपयुक्त अभियानों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो वारंगल अभियान जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1309 से 11 में। कब, 1309 से 11 में। चित्तौड़ अभियान कब किया था दोस्तों, तो चित्तौड़ अभियान जो था ये 1303 में किया था। कब, 1303 में। रणथंभौर अभियान जो था ये कब किया था, तो 1301 में। याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, CBA। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक जीतल यानी कि मुद्रा की कीमत 48 टके के बराबर होता था, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, जीतल जो है तांबे के सिक्कों को कहा जाता था और 1 टाका बराबर जो है 48 जीतल के बराबर होता है। 1 टाका 48 जीतल के बराबर होता था, ना कि 1 जीतल का जो कीमत है 48 टके के बराबर होता था। ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मन यानी कि अनाज की जो इकाई है 15 किलोग्राम के बराबर होती थी, जो कि क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, कथन पहला दिया हुआ है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, जो कि सही दिया हुआ है। कारण इसमें दिया हुआ है, अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था, जो कि ये सही दिया हुआ है और इसका व्याख्या भी है, सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर का जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मोरक्को यानी कि अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सबको पता होगा दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था, तो याद रखिएगा 1333 में। कब, 1333 में जो है ये भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक साहसी प्रयोगों में से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को किस धातु में जारी किया था, तो किस धातु में जारी किया था दोस्तों, तो ये कांसा में। ठीक है, कांसा में जो है ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह सांकेतिक मुद्रा कांसा धातु में जारी की जाती थी और उसका जो मूल्य है चांदी के टके यानी कि सिक्का के बराबर निर्धारित किया गया था। ये जो है ये समझ लो कि एक तरह से फ्लॉप जो था, इसका शासनकाल भी पूरा फ्लॉप था, लेकिन ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का था और पढ़ा लिखा भी सबसे ज्यादा था। ठीक है, इसके मंत्री गुप्तचर सारे वैसे ही थे, इसको सबने लूट लिया। ये क्या लूटेगा, सबने इसको लूट लिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो है दिया हुआ है, पहला जो है कथन, इसमें कौन सा सत्य है बताना है। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मजारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर जो है रोक लगा दी, जो कि क्या है दोस्तों, ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मुक्त रखा था, जो कि गलत है दोस्तों। ब्राह्मणों को जो है जजिया कर देने के लिए इसने बाध्य किया था और ये इसमें ये तर्क दिया था कि शरीयत में इस बात के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वह दिल्ली शासक का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत में फारसी के अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए थे। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा क्या है, ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के जो है ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर जो है दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 में दिया हुआ सल्तनत कालीन विभाग तथा दूसरा सूची 2 में क्या दिया हुआ कार्य। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, मिलान करना है। तो दीवाने बंदरान दिया हुआ है पहला, ठीक है, जो कि क्या था, दास विभाग था। ठीक है, क्या था, ये दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये स्थापित किया गया था। दीवाने हिंसा क्या था दोस्तों, दीवाने हिंसा था जो राजकीय पत्राचार था। ठीक है, दीवाने अर्ज क्या था, तो दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। और दीवाने रियासत कहते हैं, रिसालत दिया हुआ है, धार्मिक प्रबंधन था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो वकीले दर कहा जाता था। क्या, वकीले दर कहा जाता था इसको, शाही खजानों के प्रभारी अधिकारी को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा विकल्प दिल्ली के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कौन करता है दोस्तों, तो केंद्रीय प्रशासन के नीचे सूबा होता था। ठीक है, यानी कि प्रांत होता था। सूबे के नीचे सीख नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। सीख के नीचे जो है परगना होता था, जिसके संभवतः कितने 84 से 100 तक गांव होते थे, जिसे चौहानी या 84 भी कहा जाता था। गांव प्रशासनिक स्तर पर सबसे नीचे की इकाई को कहा जाता था। इस प्रकार प्रशासन की इकाइयों का क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, सूबा, सीख, परगना, गांव। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सूची 1 में सल्तनत कालीन पद और सूची 2 में क्या दिया हुआ है कार्य। इसको भी क्या करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। तो मुकद्दम का क्या कार्य होता था ये बताना है। तो मुकद्दम जो था वो गांव का प्रधान होता था, मुखिया होता था। ठीक है, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। भरीत जो है, भरीत का क्या कार्य था, तो ये जासूसी करता था, जासूस को कहते थे भरीत। खूत क्या होता था, तो ये भूस्वामी। ठीक है, और आमिल जो था ये परगना का प्रमुख होता था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी डी बी डी सी ए। आगे बढ़ते हैं, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कथन में दिया हुआ है, सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ से इस्लामी था। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। कारण है, उलमा यानी कि धार्मिक प्रमुख को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार प्राप्त था, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। इनको दखल देने की अनुमति नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में जवाबित शब्दावली का क्या अर्थ था, तो जवाबित जो था ये सुल्तान का कानून था। क्या था, सुल्तान का कानून था।
ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो बहमनी साम्राज्य जो है ये 1347 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया था। एक अफगान मूल का व्यक्ति अलाउद्दीन हसन गंगू था, उसका संस्थापक था। उसने हसन गंगू नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा था, इसीलिए उसको क्या कहते थे? हसन गंगू। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1347। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा तुंगभद्रा का द्वार किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। महान सम्राट कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो किस वंश से था विजयनगर साम्राज्य का? तो ये था, इनका संबंध जो था तुलु वंश से था। कृष्णदेवराय एक महान निर्माता वाले शासक क्या थे? तेलुगु एवं संस्कृत भाषा के महान विद्वान भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। डैश ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डैश में अपनी नई नीति यानी कि आक्रामक नीति का प्रारंभ किया। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीनकर जो है ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनी नीति का आरंभ किया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता है? अमरम जो है ये सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को सूचित करता है। किसका? सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को सूचित करता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो है कथन दिया हुआ है खान देश को मुगल साम्राज्य में 1602 ईस्वी में मिला लिया गया था, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। खान देश को जो है 1601 में मिला लिया गया था। कब? 1601 में। मलिक अंबर का जन्म इथियोपिया में हुआ था, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। मलिक अंबर का जन्म जो है इथियोपिया में एक जन्मा क्या था? अबिसिनियाई था। क्या था? अबिसिनियाई। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। मलिक अंबर ने ठेके यानी कि इजारा पर जमीन देने की व्यवस्था लागू की थी। ये जो है ये गलत दिया हुआ है दोस्तों, लागू जो है नहीं की थी। ठीक है, मलिक अंबर ने क्या किया था? ये हटा दिया था जमीन देने की जो पुरानी व्यवस्था को इसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। मलिक अंबर ने पुराने जब्ती व्यवस्था को त्याग दिया जो किसानों के लिए तबाही का कारण बना था। ये भी क्या है दोस्तों? ये सही गलत दिया हुआ है क्योंकि मलिक अंबर ने जो है किसानों के लिए तबाही का कारण था, उसके स्थान पर उसने जब्ती व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, क्या था? जब्ती व्यवस्था को जो है अपनाया था, ना कि त्याग दिया था। हमारा जो आंसर है इसमें असत्य पूछ रहा है, तो ए और यानी पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ अकबर से पहले इब्राहिम कुतुब शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में निमंत्रित किया था, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। इब्राहिम कुतुब शाह ने नहीं, अली आदिल शाह ने। क्या? अली आदिल शाह ने निमंत्रित किया था। अली आदिल शाह को गरीबों का दोस्त कहा जाता था। ये भी क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। अली आदिल शाह का जो उत्तराधिकारी था इब्राहिम आदिल शाह, द्वितीय को जो है ये गरीबों का दोस्त यानी कि अबला बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता था। नेक्स्ट किताबें नौरस की रचना अली आदिल शाह ने की थी। अली आदिल शाह ने नहीं की थी दोस्तों। किसने किया था? ये उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह ने किया था। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों? ये गलत है। हमारा आंसर क्या जाएगा? सभी तीन जो कथन है ये असत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला, बुरहान निजाम शाह काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सूर लाने वाला पहला शायर था। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बुरहान निजाम शाह। ठीक है, बुरहान निजाम शाह जो था ये काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सूर लाने वाला पहला शायर था, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। कौन था? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। राजा मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के रचनाकार कवि महाकवि नुसरती है। सही दिया हुआ ये। दक्कन से उर्दू 16वीं सदी में उत्तर भारत आई, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। 18वीं सदी में। कब? 18वीं सदी में। हमारा आंसर क्या जाएगा? इनमें से कौन सा कथन जो है, कितने कथन जो है सत्य है? तो एक कथन जो है ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते इब्राहिम रौजा क्या है? इब्राहिम रौजा क्या है? इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर द्वारा ऐसी व्यवस्था आरंभ की गई जिसमें जात का मनसब बढ़ाए बिना चुनिंदा अमीरों को अधिक संख्या में सैनिक रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, ये जहांगीर द्वारा किया गया था दोस्तों, ना कि अकबर द्वारा। ये क्या हो गया? गलत हो गया। असत्य कथन बताना है। मुगल शासन काल में जमा दामी दस्तावेज राजस्व विभाग का लेखा जोखा होता था, जो कि क्या है दोस्तों? ये 63 का जो है ये पहला जो है ये असत्य कथन है। दूसरा क्या है? सत्य कथन दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? असत्य पूछ रहा है, केवल पहला क्या है? ये असत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर और औरंगजेब के काल में अमीर वर्ग में पर्याप्त स्थायित्व आया था। ठीक है, ये जहांगीर के जो है काल में आया था दोस्तों, जहांगीर और शाहजहां के काल में, न कि अकबर और औरंगजेब के काल में। ये गलत हो गया। मुगल अमीर वर्ग में विदेशियों की भरमार थी जो एक दूसरे को दरबारी सेवा में आने के लिए प्रेरित करते थे। यह कथन जो है ट्रेवनियर का है। ये कथन जो है वर्नियर का है। किसका है? वर्नियर का है, ट्रेवनियर का नहीं है। ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। 65 नंबर क्वेश्चन है। पहला जो है इसमें सत्य और क्या है? सत्य बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है। तो कंधार, काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के संधि स्थल पर स्थित था। ठीक है, कंधार जो है काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के संधि स्थल पर स्थित था, जो कि क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है। कंधार 1522 ईस्वी में बाबर के अधीन आया था, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है? सत्य दिए हुए हैं। निम्न कथनों पर विचार करें।
सफवी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते थे। ठीक है, सफवी जो है खुद को जो है पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते हैं, जो कि मानते थे। क्या रहा दोस्तों कथन? ये जो कथन है पहला जो है ये क्या है? सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है गोल गुंबद का निर्माण जो है 1669 ईस्वी में हुआ था। 1679, ठीक है, 1679 ईस्वी में हुआ था, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। 1660 में ईस्वी में हुआ था। कब? 1660 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। डच ने 1606 में कोचीन में अड्डा स्थापित किया था। और दूसरा है डच मूलतः कपड़ों के व्यापार हेतु पूरब में आए थे। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? असत्य दिया हुआ है। पहला जो है दोस्तों ये जो दिया हुआ है 1606 में जो है कोचीन में अड्डा स्थापित किया था। कोचीन में नहीं किया था इसने, मसूलीपट्टनम में जो है अपना अड्डा बना लिया था। ठीक है, और ये मसालों के व्यापार के लिए आए थे, कपड़ों के व्यापार के लिए नहीं आए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों के दोनों असत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें। 1618 में अंग्रेजों ने जहांगीर से रॉल्फ फिंच की सहायता से फरमान प्राप्त की थी। रॉल्फ फिंच नहीं था दोस्तों, कौन था? सर टॉमस रो की सहायता से जो है प्राप्त किया था। ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में ईरानी फौजों की मदद से हरमुज पर कब्जा कर लिया था। क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सत्य कथन बताना था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैलिको शब्द संबंधित था। तो कैलिको जो था ये किससे संबंधित था दोस्तों? ये मोटा सूती कपड़ों से था। किससे? मोटा सूती कपड़ों से था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में एक था। टॉमस रो का कथन है ये जो दोस्तों किसका कथन है? तो ये जो है रॉल्फ फिंच का जो है ये कथन दिया हुआ है। जेसुइट पादरी मोशरेद जहांगीर के दरबार में आया था। जो जेसुइट पादरी जो है मोशरेद जो है जहांगीर के दरबार में नहीं आया था, ये अकबर के दरबार में आया था। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों क्या है? असत्य दिए हुए हैं। अस्त्राखान अवस्थित था। अस्त्राखान जो है ये कहाँ अवस्थित था दोस्तों? ये बताना है। तो ये था बाकू एवं वोल्गा नदी के मुहाने पर। कहाँ था? बाकू एवं वोल्गा नदी के मुहाने पर। ये जो था भारतीय व्यापारियों की एक बड़ी सी बस्ती थी जो मॉस्को के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, याद रखिएगा क्या था? बाकू और वोल्गा नदी के मुहाने पर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला इसमें से कथन दिया हुआ है इब्राहिम आदिल शाह के राज्य में मुरहरी राव पेशवा पद तक पहुंचा। ठीक है, इब्राहिम कुतुब शाह, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह नहीं, इब्राहिम कुतुब शाह के राज्य में जो है मुरहरी राव पेशवा के पद पर पहुंचा था। ये क्या हो गया दोस्तों? गलत दे दिया। नेक्स्ट है अहमदनगर राज्य में नायकवारी सैनिक एवं भूस्वामी तत्व थे, जो कि क्या है? सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। मेहराब एवं गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार थे, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। मेहराब एवं गुंबद जो था ये तुर्क या मुस्लिम आविष्कार नहीं था। ठीक है, क्या था? ये तुर्क और मुस्लिम आविष्कार नहीं था। अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया था, जो कि क्या है दोस्तों? गलत दिया हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था कुतुब मीनार के पास। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है नहीं दूसरा। नेक्स्ट दिया निम्न कथनों पर विचार करें। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। सीरी को जो है ये अलाउद्दीन ने बनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने जो है ये सीरी को अपना ये बनाया था, राजधानी बनाया था, ना कि जलालुद्दीन खिलजी ने। ये दूसरा क्या है दोस्तों? ये दूसरा जो है ये गलत हो गया। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। समतल दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता है, इसे नी प्रवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नी प्रवरण कहते हैं। पहला जो इसमें दिया हुआ है ढालू दीवारें जो है तुगलक वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी, जिसे क्या कहते थे? नी प्रवरण कहते थे, यानी कि बैटर कहते थे, ना कि समतल दीवारें। गलत हो गया दोस्तों। फिरोज तुगलक ने अधिकतर इमारतों में नी प्रवरण का प्रयोग दिखता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की किसी इमारत में हम नी प्रवरण नहीं देखते हैं। इसमें क्या है? इमारतों में जो है मेहराब, लिंटन और सहतीर के सिद्धांतों को देखते हैं, ना कि नी प्रवरण का सिद्धांत देखते हैं। ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। पहला और दूसरा दोनों क्या है? असत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है। ये अमृत कुंड पुस्तक जो है ये योग से संबंधित है। इससे योग से संबंधित है। योग की पुस्तक जो है अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है? पहला कथन दिया हुआ है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जो कि सही दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है रामानंद के शिष्य थे। रामानुज जो थे ये रामानंद के शिष्य थे, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। रामानंद जो थे वो रामानुज के शिष्य थे, और उनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद में। रामानंद ने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया, जो कि क्या है दोस्तों? ये आपका सही दिया हुआ है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा जो है ये असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है हकायके हिंदी। क्या है? हकायके हिंदी नामक प्रबंध ग्रंथ लिखा था। तो ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये अब्दुल वाजिद बिलग्रामी ने लिखा था। किसने? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, जो कि क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसमें से असत्य पूछ रहा है, ये असत्य दिया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मान कौतूहल ग्रंथ
युद्ध से संबंधित ग्रंथ था। क्या है, मान कौतूहल जो ग्रंथ था, ये मुसलमानों द्वारा प्रचलित सभी नए संगीत के रागों को शामिल किया गया था, ना कि इसमें युद्ध ग्रंथ से ये संबंधित था। ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों, और ये भी क्या है, ये गलत है। बंगाल में नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ये जो है गलत दिया दोस्तों। नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का जो है बांग्ला में अनुवाद किया था, ना कि फारसी में। सभी तीनों जो है क्या है, ये असत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें। फतवा ए आलमगीरी एक विधि संहिता है, ये जो है इसमें से सत्य कथन बताना है, तो पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1552 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों क्या है, सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला है, हेमचंद्र सूरी योगदान संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है। हेमचंद सूरी का जो योगदान है संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है, जो कि सही है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला और दूसरा क्या दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एक नई संगीत पद्धतियों का आविर्भाव हुआ था, तो किसके साथ हुआ था दोस्तों, तो ये तुर्कों के साथ हुआ था। किसके साथ, तुर्कों के साथ। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, शेर शाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, शेर शाह का अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ हुआ था। ठीक है, कालिंजर के खिलाफ शेर शाह का लास्ट अभियान हुआ था, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेर शाह की मृत्यु हो गई, जो कि सही दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था, जो कि सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 जो है ये सही दिया हुआ है। शेर शाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, ये मुकद्दम कहा जाता था। इसको क्या मुकद्दम कहा जाता था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, इसमें कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। परगना के ऊपर की इकाई को चक्र कहा जाता था, जो मुसफे मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। ठीक है, ये जो है दोस्तों, परगना के ऊपर जो होता था सिख या सरकार होती थी, जो एक सिकदारन जो है, या फौजदार और मुंसफी मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, तो पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट, शेर शाहकालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, इसमें दिया हुआ चांदी के सिक्के को दाम कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, ये गलत हो गया दोस्तों। तांबे के सिक्के को रुपया कहा जाता था, तांबे के सिक्के को जो है ये दाम कहा जाता था, ये भी क्या है, गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा होता था, तो 1/3 हिस्सा होता था, 1/3। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान गजे सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया था, सबको पता होगा दोस्तों, किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने, सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो ये हेमू को प्रदान की थी। ठीक है, क्योंकि इसने 22 लड़ाइयां लड़ी थी दोस्तों, और इसमें से कोई भी नहीं हारा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अकबर के शासन काल के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में दिया हुआ भूमि के प्रकार और सूची 2 में क्या दिया हुआ, विशेषता दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया है पोलज भूमि। पोलज भूमि जो है वो किसको कहते थे दोस्तों, ये बताना है हमको। तो पोलज भूमि जो है ये प्रत्येक वर्ष जुताई की जाने वाली भूमि को जो है पोलज भूमि कहते थे। ठीक है, परती भूमि किसको कहते थे, तो परती भूमि जो था ये खेती योग्य भूमि नहीं था। चाचड़ जो था ये 2 या 3 वर्ष में से परती पड़ी भूमि को चाचड़ भूमि कहते थे। बंजर भूमि किसको कहते थे, 3 वर्ष से अधिक परती भूमि को जो है ये बंजर भूमि कहते थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या दिया हुआ है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब 10 का था, सबसे अधिक जो था वो 5000 का था, जो कि सही दिया हुआ है। अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला और दूसरा क्या है, दोनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य के गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, जो कि सही है। नेक्स्ट है, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को बकिया नवीस कहा जाता था, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। बकिया नवीस नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वरीद कहा जाता था। क्या, वरीद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में सूचना अधिकारी को वरीद कहा जाता था, मुगल काल में जो सूचना अधिकारी को जो है ये बकिया नवीस कहा जाता था। ठीक है, ये भी क्या है, गलत हो गया। पहला जो है केवल क्या है, सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में कथन असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन जो है यह सत्य है, तो वो है ऑप्शन सी। संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ायु नक्काशी यानी कि पितरा ड्यूरत का प्रयोग जो है शाहजहां के शासन में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये जहांगीर के काल में जो है ये संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ायु नक्काशी यानी कि पितरा ड्यूरा का जो है ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उपयोग जो है प्रारंभ हुआ था। ये कथन तीसरा जो है ये क्या है, गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल को माना जाता है, जो कि सही दिया हुआ है। अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रारंभ हुआ, चलन जो है प्रारंभ हुआ था, सही है। राजस्थान तथा पंजाब की पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन क्या है, ये सत्य है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मुगल काल में महाभारत का फांसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया? तो किसकी निगरानी में किया गया था दोस्तों? तो ये फैजी के निगरानी में किया गया था, जो किसका भाई था? अबुल फजल का भाई था। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते सिख धर्म के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो है सिखों के धर्म ग्रंथ जिन्हें ग्रंथ साहिब कहा जाता था, ठीक है, का संकलन जो है गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने नहीं, किसने किया था? अर्जुन अर्जुन दास ने किया था। गुरु अर्जुन दास ने, ठीक है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। गुरु अर्जुन दास ने सिखों के चढ़ावे की वसूली की व्यवस्था की, जो उनकी आय का 1/3 हिस्सा होता था। ठीक है, 1/3 नहीं, 1/10 हिस्सा होता था। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो पहला नहीं दूसरा सत्य है। आगे बढ़ते सूची 1 में संत दिया हुआ था, तो सूची 2 में संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, का मिलान करना है। ठीक है, तो दादू जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र के थे दोस्तों? तो दादू का जन्म जो तो गुजरात में हुआ था, पर वो अधिकतर कहाँ रहते थे? राजस्थान में रहते थे, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही है। तुकाराम जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और रघुनंदन जो है ये बंगाल के थे। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी 1, 3 और 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए गुट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम जो है निर्धारित करना है। धर्मट का युद्ध कब हुआ था, ये बताना है दोस्तों। तो धर्मट का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी जान लीजिए। तो 15 अप्रैल 1658 को जो है धर्मट का युद्ध हुआ था। औरंगजेब तथा दारा सिकों के बीच, दारा सिकों के जो सहयोगी थे जसवंत सिंह राठौड़ के बीच में जो है लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1658 में। ठीक है, 1658 में, 15 अप्रैल 1658, ऐसे तीनों जो युद्ध हुआ था ये 1658 में ही हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल। सुलेमान सिकों द्वारा क्या है बनारस में सूजा की पराजय, तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था दारा सिकों के बेटा था सुलेमान सिकों। ठीक है, सिकों द्वारा जो फरवरी 1658 में जो है बनारस के पास सूजा को हराया गया। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो सामूगढ़ की लड़ाई जो है 29 मई 1658 को हुआ था, जो दारा सिकों तथा औरंगजेब के बीच लड़ी गई थी, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकों की आखिरी बड़ी लड़ाई थी? तो कौन सा था दोस्तों? वो देवरा की लड़ाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो मार्च 1659 में। कब? मार्च 1659 में हुआ था। औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक था वो क्या था दोस्तों? जवाबीते आलमगीर था। क्या था? जवाबीते आलमगीर था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा दिए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो औरंगजेब द्वारा जो दिया गया कार्य था उसमें क्या सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। तो पहला था सिक्कों पर कलमा दर्ज किया जाना, ये जो था ये सम्मिलित नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि कलमा अगर उस पर दर्ज कर दिया जाता है तो कहीं हाथ में जाते हुए कोई सिक्का किसी पैर के नीचे ना आ जाए, या दूसरे तरीकों से अपवित्र ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहला कथन जो क्या है असत्य दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सॉरी सत्य दिया हुआ है, उसमें सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला जो है असत्य कथन इसमें बताना है, शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर है। क्या है? शरीयत के अनुसार जो है जजिया एक वाजिब कर है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। जजिया केवल गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कोई नहीं है, ना तो पहला असत्य है ना ही दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1669 में। क्या है? 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये गोखला के नेतृत्व में हुआ था। किसके? गोखला के नेतृत्व में। 1669 में जब मथुरा के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है वर्ष 1686 ईस्वी में क्या करा है? वर्ष 1686 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है? कथन दूसरा में दिया हुआ है गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों? ये आपका सत्य दिया हुआ है। और ये पहला जो है ये क्या है? असत्य दिया हुआ है। खालसा की स्थापना जो है 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1699। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा जो है ये सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी? तो किसने हत्या कर दी थी? तो ये वजीर खान ने उनकी दोनों पुत्रों की जो है हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है इसमें से। तो पहला जो है विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन यानी खालसा के अंतर्गत रखा जाता था, जो कि क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है। बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया जाता था, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा क्या है? दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से दिवाली को जीता था? तो कब जीता था दोस्तों? तो ये 1656 ईस्वी में इन्होंने ये जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला दिया है शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध। तो शिवाजी द्वारा अफजल खान का जो वध है ये 1659 में हुआ था। ठीक है, जयसिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1665 में। 1665 में हुआ था। कब? 1665 में हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें
आपका शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला। तो शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला जो है ये 1664 में हुआ था। कब? 1664 में। और शिवाजी द्वारा पुणे में सरिस्का खां के कैंप पर हमला जो है ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1663 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनीहट्टी की लड़ाई, इसे राक्षसी तंगड़िया तालिकोटा का युद्ध भी कहते हैं। इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो किस कारण से जानी जाती है दोस्तों बनीहट्टी की लड़ाई? तो ये विजयनगर साम्राज्य का विघटन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के जो है शासनकाल में आया था? तो किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी 1420 में आया था। ये कब आया था दोस्तों? किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। डोमिगो पायस जो है ये 1515 में आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में। और नूरी जो है ये 1535 में आया था अच्युत राय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोत्रा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत में पॉलीगार कौन थे? ठीक है, दक्षिण भारत में जो है पॉलीगार कौन थे? तो ये सैन्य नियंत्रण अधिकारी थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो ये नाडु का उपयोग किया गया था। किसका? नाडु का उपयोग करने के लिए जो है जिला का वर्णन करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुजरात राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो अहमद शाह प्रथम था। 1413 ईस्वी में जो है इसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। कौन था? अहमद शाह प्रथम था। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो है, हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतीय के संबंध थे। ठीक है, किसके? काकतीय के संबंध थे। इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ये जो कथन है सही दिया हुआ है। ठीक है, 117 का जो पहला जो है वो सही दिया हुआ है, असत्य कथन नहीं है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, जो कि सही दिया हुआ है। हरिहर और बुक्का के गुरु विदारण्य थे, ये भी सही है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं है, सत्य कोई नहीं है, सारे क्या है? सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है विजयनगर का पहला शासक। ठीक है, तो विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा छीना था? क्या क्या था? जिसने बहमनी से गोवा को छीना था वो शासक कौन था ये बताना है दोस्तों। तो कौन था दोस्तों? तो वो था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था? तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट ये विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो किसके पास भेजा था दोस्तों? ये बुक्का प्रथम। गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुगरी महल की जो स्थापना है ये मान सिंह के द्वारा की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है मलिक सरवर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला जो है मलिक सरवर दिया हुआ है, 119 नंबर है दोस्तों। तो मलिक सरवर जो था मलिक राजवंश का पहला शासक था जो तुगलक के अधीन वजीर था। 1394 में इसने क्या किया था? उन्होंने खुद को जौनपुर के स्वतंत्र शासक के रूप में जो है स्थापित किया था। कहाँ के? जौनपुर सल्तनत हो जाएगा दोस्तों किसका? मलिक सरवर का। जफर खान जो था ये क्या था? तो गुजरात सल्तनत में से था। ठीक है, ये क्या था? गुजरात सल्तनत से था। कहाँ से? जफर खान गुजरात सल्तनत से था। दिलावर खान धूरी जो है ये दिलावर खान गौरी होना चाहिए दोस्तों, मध्य भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर था। कौन था? मध्य भारत का मालवा प्रांत का गवर्नर है। मालवा सल्तनत अलाउद्दीन हसन। ठीक है, ये बहमानी सल्तनत का संस्थापक था, इसे हसन गंगू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिराजे हिंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला दिया मतलब मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में बताना है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जो कि क्या है? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आयाम शामिल है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। भारत 193 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि क्या है? गलत है, 134वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा क्या है? सॉरी, दूसरा और चौथा क्या है? सॉरी, दूसरा नहीं, पहला और दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है? ये सत्य है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, पहला जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। ठीक है, 122 का जो क्वेश्चन दोस्तों ये सही दिया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। 4.7% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 4.7% की। सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। सिपरी की जो स्थापना है, सॉरी, ये जो है दोस्तों आपका दूसरा तीसरा ये सही दिया हुआ है। सॉरी, सही नहीं है, दूसरा है, ये सही दिया हुआ है। सिपरी की जो स्थापना 1966 में हुई थी। सिपरी की जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में दिया हुआ है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है।
ठीक है, सिपरी का जो मुख्यालय जो है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, कहाँ है? स्टॉकहोम में। हमारा आंसर का जो है इसमें से सही नहीं है पूछ रहा है, तो दूसरा और चौथा जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन बी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। 123 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो है सही है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कि सही है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है वित्तीय कार्रवाई बल एफएटीएफ के, क्या है? वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एफएटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है ये बताना है। तो पहला कथन है वित्तीय कार्रवाई बल एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापित किया था, जो कि सही दिया हुआ है। एफएटीएफ की बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है, जो कि क्या दोस्तों सही दिया हुआ है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि क्या दोस्तों ये सही नहीं है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से संयुक्त अरब अमीरात को बाहर निकाल दिया गया, हटा दिया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन की प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है? तो 5F फॉर्मूला में जो है क्या शामिल नहीं है दोस्तों? तो फैक्ट्री टू स्टेशन जो है ये शामिल नहीं है, ऑप्शन सी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5F फॉर्मूला में शामिल क्या है ये भी जानिए दोस्तों। तो फार्म टू फाइबर है, फाइबर टू फैक्ट्री है, फैक्ट्री टू फैशन है, फैशन टू फॉरेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। हाल ही में जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। वर्तमान में 5 राज्य यानी कि वर्तमान में 5 राज्य या यूपी इसमें जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली एवं बिहार में 183 खुदरा दुकान खोले गए हैं। बिहार में नहीं खोला गया दोस्तों, तमिलनाडु इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा है? तो ये गलत हो गया दोस्तों, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? इनमें से क्या गलत है ये बताना है दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से दूसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना यानी कि गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जो कि क्या है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। इसका जो है मोरीगांव यानी कि असम में स्थापित किया जाएगा, ना कि मेहसाना में। ठीक है, तो बाकी दोनों क्या है ये सत्य दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर जो होगा केवल दूसरा जो है ये असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखने का फैसला लिया गया है, जो कि क्या दोस्तों ये गलत है। अहमदनगर की जगह पे क्या इसका नाम रखना है? ये अहिल्या नगर रखना है। क्या? अहिल्या नगर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों ये इसमें से असत्य कथन बताना है। ये जो है सत्य है, तो पहला जो है ये क्या है असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला दिया हुआ है इसमें ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक CEE 2023 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, ना कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। गलत हो गया दोस्तों। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, जो सही दिया हुआ है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा में देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सत्य कथन बताना था, तो दूसरा और तीसरा जो है क्या ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। किससे? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है साहित्य उत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उपयुक्त में से हमारा आंसर का जगह कोई नहीं, ऑप्शन डी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो चुनाव आयोग जो है शीतल देवी को घोषित किया है। ठीक है, जिसे भारत के मशहूर पैरा तीरंदाज है शीतल देवी। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कथन? खबरों में रहे RS-24 यार्ड्स का संबंध पनडुब्बी से है, जो कि क्या है दोस्तों असत्य है। ठीक है, ये क्या है? असत्य है। हाल ही में उत्तराखंड में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी असत्य है, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं हिमाचल प्रदेश में ये किया गया है। ठीक है, और ये जो है खबरों में रहा RS-24 यार्ड्स का संबंध पनडुब्बी से नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल से है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या है? ये असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के यूयूकड़ी जिले के कुलसेरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। ये जो है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है यानी कि इसरो द्वारा ये किया जा रहा है, ना कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। ये गलत हो गया। दूसरा, यह विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा, जो कि सही दिया हुआ है। कुलसेरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं, जो कि सही दिया हुआ है।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन क्या हुआ है, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ वर्ष 2021 में लॉन्च किया था, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है, इनमें से सही बताना है, सही दिया हुआ है। भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग प्लान गुजरात में लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया, गुजरात में नहीं, नागपुर में, कहा, नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है, यानी कि केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया के अन्य जो है, जहां जेसीबीए परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जो कि सही है। भारत के पहले जेसीबीएपी शहर का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, क्या हो जाएगा 1, 3 और 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान की शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर चर्चा की है। ब्लू लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, ब्लू लाइन नीले बैरल्स से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक विस्तृत है, जो कि सही दिया हुआ है। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र में निर्धारित किया गया था, ये भी सही है। इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, या ब्लू लाइन से तय होती है, ये भी सही है। इस लाइन का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी पुष्टि करना था, जो सही दिया हुआ है दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, सब रूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। सब रूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया, जो कि सही दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत है, ये फेनी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को जो है कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी, जो कि क्या है सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सही नहीं है पूछ रहा है, तो केवल दूसरा जो है ये सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है, जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह में के मिनिकाय में स्थापित किया गया है, ये सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है, ये पहला नहीं है, दूसरा नौसेना बेस है दोस्तों, क्या है, दूसरा नौसेना बेस है, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है ये परमार रवि मनु भाई को जो है ये नियुक्त किया गया है बीपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने, क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन किया है, इस संदर्भ में क्या सही है। तो पहला दिया हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस पटना लखनऊ तक जाएगी, क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पटना लखनऊ तक जाएगी, जो कि क्या है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस पटना वाराणसी तक जाएगी, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी, ये भी सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पटना अहमदाबाद तक जाएगी, ये भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो पहला जो दिया हुआ है, स्वीडन अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वीडन नहीं है दोस्तों, कौन सा है, तो ये फ्रांस है, कौन सा है, फ्रांस है। दूसरा है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, क्या है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। एम्स जोधपुर नहीं होगा दोस्तों, किसके साथ साझेदारी किया है, तो ये एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो पहला नहीं दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, जैव प्रौद्योगिकी विकास, क्या है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा वर्ष 2022 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 142 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो ये पहला जो है ये असत्य हो गया, ठीक है। ये जो है 2020 में जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया। याउंडे घोषणा फाइलेरिया रोग से संबंधित है, फाइलेरिया रोग से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये मलेरिया रोग से संबंधित है। किससे, मलेरिया रोग से, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, भारत जो है तीसरा सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद, ठीक है, ये भी क्या है, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य जो है, सभी तीनों क्या है असत्य दिए हुए। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA केवल आइसलैंड, लिकेटस्टीन, क्या है, लिकेटस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसमें से असत्य बताना है। तो पहला क्या है, सत्य दिया हुआ है। पीएम स्वराज, क्या है, पीएम स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। अल्पसंख्यक वर्गों को नहीं, जो समाज के वंचित वर्ग है उनको ऋण सहायता जो है उपलब्ध कराना है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया, इसमें से असत्य कथन चयन करना था, दूसरा जो है ये असत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें, हाल ही में स्पेन भारतीय फार्माकोफिया, क्या है, फार्माकोफिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। दूसरा है, चचू पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है, ठीक है। पहला भी क्या है, ये असत्य है, और दूसरा भी क्या असत्य है। हाल ही में जो स्पेन नहीं दोस्तों, निकारागुआ, कौन सा है, स्पेन नहीं है, निकारागुआ है, ठीक है। और दूसरा जो चचू पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है, ये भी गलत है दोस्तों। साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी से दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए जो है संचार साथी के तहत चचू पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा
अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो अदिति का पूर्ण विस्तार है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ इसमें सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली में स्थित है, जो कि क्या है दोस्तों ये गलत है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है, बुद्धनगर, गौतम बुद्ध नगर जिले में है। 3 मार्च 2024 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नहीं किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तीसरा है खगड़िया निवासी लेखिका मेनका मलिक को उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद हेतु साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो कि ये भी क्या है दोस्तों? ये भी गलत है। ये बेगूसराय की रहने वाली है, कहाँ की? बेगूसराय निवासी है। ठीक है, बाकी जो है ये सही दिया हुआ है। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। पहला कथन है केवल जोया अख्तर को वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया है। 148 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को जो है लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कि केवल जोया अख्तर को। ये क्या हो गया? गलत हो गया। केवल अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? गलत हो गया। नोटिक्स नामक जो ज्वालामुखी है बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ है? मंगल ग्रह पर स्थित है। ये भी क्या है दोस्तों? ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन का चयन करना है। पहला और दूसरा दोनों क्या है? असत्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है, तो कौन बन गया है? तो ये मॉरिशस बन गया। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।